दोस्तों क्या आपको पता है कि असम की मशहूर चाय पत्ती कैसे बनती है और चाय पत्ती बनाने में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे आज हर कोई चाय का दीवाना है। और क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कौन से देश में होता है? शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और सालाना 3 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा चाय का निर्यात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं चाय पत्ती को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए जानते हैं। दोस्तों चाय पत्ती के उत्पादन का सबसे पहला स्टेप होता है प्लांटिंग का, जिसके लिए नर्सरी में से लाए गए अच्छे क्वालिटी के चाय के छोटे छोटे पौधों को इस प्लांटिंग मशीन की मदद से बोया जाता है। और जब चाय के पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो इनके साथ साथ खरपतवार भी बढ़ेंगे और इन खरपतवार का खात्मा भी इस मशीन के द्वारा कर दिया जाता है। और जब पौधे बड़े हो रहे हैं तब कीट रस चूसक इन पर धावा बोल देते हैं और इनके खात्मे के लिए इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि काली चाय जो भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाती है उसका उत्पादन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है। और चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। इसीलिए भारत में मुख्यत्वे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में चाय की खेती की जाती है और भारत की 95% चाय यहीं पर उपजाई जाती है, जिसमें असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। और जब प्लांटिंग के 1 साल के बाद ये चाय के पौधे हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब चाय के पत्तों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। कई जगहों पर हाथों से तो कई जगहों पर इस प्रकार के स्पेशल टाइप के कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करनी होती है तो इस खास मशीन का यूज किया जाता है। इसमें आगे की तरफ घूमती हुई ब्लेड लगी होती है और चाय के पौधे को एक बार लगाने पर इसे 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है। अब इन सभी चाय की पत्तियों को बैग्स में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। यहाँ पर लाने के बाद इन पत्तियों को जाली पर उड़ेल देते हैं और यहाँ पर इनकी विदरिंग करी जाती है, जिसके लिए इन पत्तों को यहाँ पर अच्छे से फैला देते हैं और इसके नीचे से ब्लोअर के द्वारा गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे पत्तियों का मॉइस्चर 50% तक कम हो जाता है। इससे चाय की खुशबू और भी उभर कर आती है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन पत्तियों को रोलिंग एंड क्रशर मशीन में भेजा जाता है और यहाँ पर कम नमी वाले पत्ते इस मशीन के द्वारा रोल हो जाते हैं और आगे जाकर इसको क्रश कर दिया जाता है। लेकिन अभी इन पत्तों में वो रंग नहीं आया जो हमें चाहिए। इसके लिए पत्तियों को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसके लिए इन्हें इस खास कैरेट्स में भरकर उसके नीचे लगे पाइप को ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है। चाय पत्ती और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन के कारण इसका कलर धीरे धीरे काला होने लगता है और यही प्रोसेस चाय को एक अच्छी कड़कदार चाय बनाती है। अभी इन चाय पत्तियों में थोड़ी सी नमी बाकी है, इसके लिए फिर से इस कंटेनर को इस सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस बार इसमें से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे ये चाय पत्ती अच्छी तरह सूख कर तैयार हो जाती है। अब चाय पत्ती की ग्रेडिंग के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहाँ पर लगी अलग अलग साइज की छन्नी चाय पत्ती के साइज के आधार पर 3 अलग अलग कंटेनर्स में चाय पत्ती को स्टोर कर लेती है और फिर एक्सपर्ट्स के फाइनल टेस्टिंग के बाद ये पैकिंग एरिया में चली जाती है। यहाँ पर यह ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इसे पैक कर देती है और अब ये चाय पत्ती से भरे पैकेट मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।